किसान दोस्तों, अगर आप मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि मेंथा की खेती अगर आप नर्सरी के माध्यम से कर रहे हैं, यानी रोपाई के तरीकों से कर रहे हैं, रोपाई करके आप उत्पादन अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको रोपाई कैसे करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पानी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए और रोपाई की जो आपकी जो नर्सरी है, नर्सरी कितने समय के बाद रोपाई के योग्य हो जाती है, जो सही समय है वो आपको ध्यान में कैसे रखना है और कौन कौन सी उर्वरक कब देनी है, पहला पानी कब देना है, पहले पानी पर कितनी उर्वरकों को कितनी मात्रा में आपको देना है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो किसान भाई मेंथा की खेती करते हैं उनको ये जानकारी जरूर पहुँचाएँ। ये जो नर्सरी आपको दिखाई दे रही है इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ये है गोल्डन मेंथा, जो कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हो रही है। तो इस वर्ष हमारे रिलेटिव ने इसकी रोपाई करवाई है, तो इससे जुड़ी सारी जानकारी हम शुरू से लेकर अंत तक आपको देते रहेंगे। इसके बारे में जो सबसे खास बात है, ये कहा जाता है कि इसकी जो तेल की मात्रा है काफ़ी अच्छी है। 1 एकड़ में 100 लीटर के हिसाब से ये उपज दे देती है। इसकी अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो इस जो यानी गोल्डन मेंथा की रोपाई अगर आप कर रहे हैं तो 1 से 1.5 फीट अगर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कम दूरी होने पर पौधे की जो है, पौधे का सही से विकास नहीं हो पाता है। और पौधे से पौधे की दूरी की बात की जाए तो 1 फीट या 1.5 फीट इसको भी आप रख सकते हैं। पौधों की जो लाइनें आपको करनी है ये आप किसी रस्सी की सहायता से अगर करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। नर्सरी की जो स्टेज है, अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं तो ध्यान दें कि 1 महीने से ऊपर ना हो और ना ही कम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर कम है तब भी चल जाएगी। पौधे की लंबाई थोड़ी कम होनी चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, पौधों की लंबाई कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण ये पौधे झुक जाते हैं और इनकी जो पत्तियाँ हैं पानी में डूब जाती हैं या मिट्टी में सन जाती हैं, जिससे वो ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप रोपाई के माध्यम से मेंथा की खेती कर रहे हैं तो कम पानी में यानी छिपछिपे पानी में आपको रोपाई करनी है, अधिक पानी में रोपाई नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे पहला पानी आपको कब देना चाहिए और कौन कौन सी उर्वरकें देनी चाहिए जिससे पौधे का विकास अच्छे से हो। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो पहले पानी की स्टेज रहती है वो कोई समय निर्धारित नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके खेत की मिट्टी पर यह निर्धारित हो सकती है। अगर आपके खेत की मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम है तो शीघ्र आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि नमी को खत्म बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि पौधा हमारा है, अभी उसके जड़ का विकास नहीं हुआ है, उसकी हमने रोपाई की है। तो पानी की जो कमी है अगर हमारे पौधे में हो जाएगी तो कई सारे पौधे बेकार हो सकते हैं। जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधे अगर नष्ट हो जाएंगे तो वो हमारी जगह बेकार हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ नर्सरी आपको एक्स्ट्रा में रख लेनी है, क्योंकि कुछ % तक पौधे ख़राब भी हो सकते हैं, तो उनकी रोपाई आप पहले पानी में कर सकते हैं। जो पौधे ख़राब हो जाएँ उनकी रिक्त स्थानों की पूर्ति आप इससे कर सकते हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि नमी खत्म होने से पहले आपको पहली सिंचाई कर देनी है। सिंचाई के समय आप यूरिया की मात्रा कम रखें और इसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट SSP का प्रयोग जरूर करें, जो कि हमारे पौधे की जड़ों के विकास के लिए काफ़ी सहायक रहती है। क्योंकि शुरुआती अवस्था में पौधे के विकास के लिए हमें कम से कम नाइट्रोजन की और फास्फोरस की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस, कैल्शियम और उसके साथ में हमें जो सल्फर है वो भी मिल जाएगी। तो सिंगल सुपर फास्फेट का आप प्रयोग करें, ना कि कोई अन्य उर्वरक का आप प्रयोग करें। दूसरे पानी पर अन्य उर्वरक कौन प्रयोग करनी है इससे संबंधित हम आपको जानकारी देंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में जरूर रखें। इसके बाद जो आपको अन्य पानी देने हैं उसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ा देनी है। 2 या 3 किलो आप प्रति पानी में धीरे धीरे बढ़ाकर देते हैं तो कम लागत में आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे पौधे के विकास के समय आपको जो कीटों का नियंत्रण है वो कैसे करना है। जो पौधे की आप रोपाई करें तो आप उस खेत में निरीक्षण करते रहें। शुरुआत में अगर आपके पौधे का जो है विकास रुक जाता है तो आप हमेशा ही नुकसान उठाएंगे। तो इस समय आप पत्तियों में लीफ माइनर और जो पत्ती खाने वाले कीट होते हैं उनकी देखरेख करते रहें। उनके नियंत्रण के लिए आप आसानी से इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य भी कई सारी अच्छी कीटनाशकें मार्केट में उपलब्ध हैं, उनसे संबंधित हम जानकारी भविष्य में आपको हम देते रहेंगे। खेती बागवानी के वीडियो समय समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।